बहुत ज़्यादा। मेरा जो खुद का जियो का नेट था वो भी धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको ऑन करके वीडियो अपलोड करने की कोशिश करी, बट पूरा 2 GB डाटा जो है वो तो मतलब ख़त्म हो गया। और जो मेरा दूसरी सिम का था वो भी लग गया, बट वीडियो अपलोड नहीं हुई है। और नेट अभी जो ठीक नहीं हुआ है वाईफाई, वो कल होगा ठीक। और बस देखते हैं क्या होता है। राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 72 यानी 72। सुबह का पूजा पाठ सब हो गया, नहा धो लिया मैंने। मतलब अभी जस्ट पूजा करके हटी हूँ। मैं ठाकुर जी के लिए जो भोग है वो बना हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ ब्रेड जो है ना उसको सेक के देन मक्खन दूँगी। तो क्या करूँ, ऐसे ही लगा रही हूँ। दूध और ब्रेड का भोग बेसिकली लगा रही हूँ मैं। और फिर बाद में अपने लिए जो है चपाती बनाऊँगी और बेटे के लिए। तो फिर उसके बाद फिर मतलब झाड़ू वाड़ू सब लगा दिया मैंने। अब जस्ट थोड़े से जो बर्तन होंगे नाश्ते के वो धोने हैं। देन उसके बाद लगाना है पोछा और फिर आई एम फ्री। दोपहर का जो है वो फ्री हो जाएगी। और लंच तो खैर होगा क्योंकि लंच करेंगे। नवाब जी उठे हैं हमारे, तो उनके लिए तो लंच के लिए शाही पनीर है ही, तो वो खाएगा वो। और साथ में चपाती बना देंगे। अपने लिए मैं सोच रही हूँ कि अभी नहीं बनाऊँ, रात को बनाऊँगी अपनी सब्जी जने की। जो पनीर मैंने अपने हिस्से का रख लिया था, तो वो मैं कल ना जब शाही पनीर बना रही थी तो मैंने अपने हिस्से का जो था रख लिया था, क्योंकि मेरे को भूख लगी थी। मैंने सेवियाँ खाई थी ना, जिसकी वजह से जो भूख थी मेरी, तो फिर चाय के साथ जैसे कल हमने नमकीन सेवियाँ बनाई थी तो वो खाई थी। उसकी वजह से भूख ज़्यादा लगी, पेट भर गया था, तो इसलिए मैंने कहा चलो कल बना लेंगे। तो उनके लिए तो मैंने शाही पनीर बना दिया, अपने लिए बना रही हूँ मटर पनीर बनाऊँगी मैं, है ना। और वो दोपहर में नहीं, रात को बनाऊँगी, क्योंकि रात को बनाने का एक फ़ायदा है कि वो सब्जी थी मेरी आराम से 2 दिन, यानी कि रात को डिनर हो जाएगा और कल सुबह नाश्ता आराम से। अभी के लिए मेरे पास पड़ी हुई है सब्जी, मेरी राजमा पड़े हुए हैं। और वो क्योंकि कल जैसे हमने बाहर का वो कर लिया था लंच, हस्बैंड लेके आए थे छोले भटूरे, और फिर उसके बाद दोपहर को खाया नहीं। शाम को वो क्या कहते हैं अपना सेवियाँ बना ली चाय के साथ, वो खा ली तो बचाएंगे। तो वैसे तो हस्बैंड के लिए जो बनाए थे राजमा वो भी बचे हुए, बट वो अभी पता नहीं खाएगा यार। फिर तक मैं सोच रही थी ना मैं तो उसको फेंक देती, क्योंकि किसी को देने का भी फ़ायदा नहीं है। हाँ थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, किसी को देने का भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि 2 दिन पुराने, तो इस वजह से अपन का तो ये मैं अपना खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो लोग खाएंगे नहीं, तो अगर वो अनियन वाला नहीं होता तो मैं डेफिनेटली वो भी खा ही लेती, बट वो अनियन वाले हैं तो मैं नहीं खा सकती, इसलिए मुझे वो फेंकने पड़ेंगे। ये ब्रेड जो आज पता नहीं कि सुबह सुबह मेरी गर्दन दुखने लगी। मैंने भी ठाकुर जी को स्नान मतलब करा के और उनके वस्त्र चेंज किए हैं। राधा रानी को हमारे जो वस्त्र हैं उनके चेंज किए, तो शायद कभी उठाने पाएंगे, क्योंकि हमारा मंदिर जो है ना वो भी बहुत मतलब है तो अंदर, लेकिन घुसना पड़ता है ना, तो शायद गर्दन झुकाने के चक्कर में वो दर्द हो गई शायद। अब जैसे मौसम खुलने लग गया है ना, तो अभी उम्मीद यही है भगवान जी जल्दी से मौसम खुले और ठंड कम हो। तो ठंड देने सबकी ऐसी कैसी कर रखी है, सबकी बैंड बजा रखी है ठंड में। और आज मेरे को घी भी निकालना है, तो मैंने मलाई निकाल के रखी हुई है बाहर। और जो है ना जैसे नॉर्मल अभी तो नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर अभी निकालने बैठी ना मैं उसका मक्खन, तो क्या होगा, वो मक्खन नहीं निकलेगा, लस्सी बन जाएगी उसकी। तो इसलिए मैंने सोचा उसको बाहर रहने देती हूँ। अगर 2 दिन भी रखना पड़ा, जैसे आज पूरा दिन और कल भी रखना पड़ा, तो कोई बात नहीं, मैं रख लूँगी, क्या दिक्कत है। और आराम से उसमें जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी, वो नॉर्मल हो जाएगी, तो अपना फिर वो निकल जाएगा, मुझे ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ेगा, तो आराम से घी जो है निकल जाएगा। ये जो ब्रेड है मेरी हो गई है, और मैं दूध गर्म करती हूँ, मैंने उसके बाद हो गया।
ठंड जो है ना, मेरे को लगता है अभी जो ठंड पड़ रही है ना, वो तभी कम होगी जब यहाँ पे बारिश पड़ेगी, है ना। क्योंकि अभी जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, अभी एक बार भी बारिश नहीं हुई है ना। तो जैसे ही एक दिन बारिश पड़ गई ना, 1 दिन या 2 दिन, तो आराम से जो सर्दी है ना वो कम हो जाएगी। और क्योंकि अभी जो ठंड पड़ रही है वो सूखी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या है, लोग बीमार भी हो रहे हैं ना, खांसी जुकाम, बच्चे ऐसे लगे हुए हैं। तो मेरी जो ननद है, मेरी सिस्टर लोग, उसका बेटा वो भी 2 साल का है, तो उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से। तो ये है कि धूप तो लग रही ठीक है, लेकिन जैसे ऐसे दिन मतलब जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो ना, तब बारिश पड़े तो ठीक है, क्योंकि स्कूल जाने का झंझट नहीं होगा, सुबह सुबह बच्चे ऐसे भी उठते नहीं हैं, तो इस वजह अपना बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चों को दिक्कत भी ना हो। A few moments later. तो बीच में वो कॉल की वजह से दूध ज़्यादा गर्म हो गए थे। एक टाइम पे एक काम करो ना, फिर सही रहता है, दूसरे में दूसरे को दिक्कत हो जाती है, तो कोई बात नहीं, ठंडा कर लेते हैं। तो वो बीच में मेरी सिस्टर वो कॉल कर रही है, तो उन्हें जैसे वो कॉल कट हुआ, वो वीडियो जो है मतलब पोज हो गया, बंद हो गई। तो मैं ये कहती कि बारिश उस टाइम हो जब बच्चों की छुट्टी हो, चाहे संडे को हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे स्कूल जाने लायक होंगे, कोई बात नहीं। पर ये है कि थोड़ी ठंड कम हो जाएगी, है ना। सूखी ठंड सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस बार ये दिक्कत हो रही है कि ना मेरे नॉर्मली जैसे स्कूल, मेरे बेटे की स्कूल जाती हूँ मैं, तो आस-पास जो फ्रेंड्स होती है ना, वैसे तो नहीं, लेकिन आस-पास जो लेडीज़ के वो वापस बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनकी ना नसें जो है ना बॉडी की, जैसे लेग की हो गई, बैक की हो गई, या फिर हमारे जो बम्स होते हैं उसकी हो गई, या पाँव की हो गई, वो इतनी खिंच रही है। और ये चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ भी, उनके हाथ ना सुन्न होते जा रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन अभी शायद 2-3 दिन मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, पर अब नहीं है। तो वो जैसे ही सो रहे थे, वैसे ही उनकी जो हाथ है वो शायद राइट साइड का हाथ है, वो पूरा सुन्न हो जाता है ना, जैसे फ्रीज हो जाता है, वैसे हो जाता है। उनको लग रहा है जैसे पैरालाइज का वो नहीं हो जाता है, वैसा वाला ना ही हो, तो ज़्यादा अच्छा है, किसी को भी ना हो, भगवान करे। क्योंकि ये भोगना, पैरालाइज बहुत कम होते हैं लोग जो सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत ख़तरनाक है भाई साहब। मैंने अपनी सासू माँ को देखा है, इंसान अंदर से हार जाता है, और जीतता भी वही है, देखो हारता भी वही है जो छोड़ देता है, और जीतता भी है जो हिम्मत नहीं छोड़ता है। अगर आपकी एक बार हिम्मत टूट गई और छूट गई हिम्मत, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको चाहे सामने वाला आपके ऊपर जो मेहनत कर रहा है, वो चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितना मर्जी पैसा लगा ले, वो इंसान ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिसके शरीर में दिक्कत हुई है, जब तक वो नहीं सोचेगा ना कि मुझे ठीक होना है, तब तक नहीं हो जाएगा। दूध भी थोड़ा ठंडा करके फिर मैं भोग लगाती हूँ, और फिर बनाती हूँ नाश्ता। एक्चुअली एक तो मेरे घर वाले मेरे को कल से कॉल कर रहे हैं, तो कल मेरे हस्बैंड घर पर, इसलिए मैंने पिक नहीं किया। दूसरा ये पता नहीं जियो के नेटवर्क को क्या हुआ है कि कॉल मिलाऊँ तो अपने आप कट रही है, लग ही नहीं रही, चाहे मैं इधर से मिलाऊँ या उधर से कोई मेरे नंबर पे, जियो के नंबर पे मिला रहा है, तो लग नहीं रही है। उनको लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, फ़ोन काटे जा रही है। तो मेरी कज़न सिस्टर है, उसका कॉल आया था, तो मेरा बेटा गेम खेल रहा था, तो उसने क्या करा, फ़ोन कट कर दिया। पहले कर रही होगी मेरे जियो के नंबर पे, तो नहीं लगा, जब उसने मेरे दूसरे नंबर पे किया लगा, मेरे बेटे ने काट दिया, और मैं लेटी हुई थी, तो उसने बोला कि मासी का कॉल आया था, बाद में कर लेना। सडनली जैसे कॉल कट किया उसका ना, मैसेज आया, हेलो दीदी कहाँ हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो, कवरिंग क्षेत्र से बाहर होता रहा आपका नंबर, कॉल कट करे, उठा नहीं रही हो, ऑल ओके, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या। मेरे को इतनी तैयारी में सोई हंसने लगी, मतलब लेटी हुई थी ब्लैंकेट लेके, तो हंसने लगी। मैंने कही देखो क्या हो गया। फिर मैंने जब बाद में मैं उठी, देन उसको मैंने कॉल बैक की, तो कह रही कहाँ चले गए हो आप, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैंने कहा ऐसे मेरा नंबर नहीं लग रहा, बहन पता नहीं क्या हो गया, तो इस वजह से नहीं लग रहा होगा, है। और जो लग रहा है कह रही आप काट रहे हो, मैं नहीं काट रही, वो फ़ोन तनी के पास था, मेरे बेटे का नाम तनिष था। मैंने कहा उसके बाद तो वो गेम खेल रहा था अपने वीडियो बनाने के लिए, तो उसने काट दी। और यही कल मेरी जो भाभी है, तो उन्होंने भी शाम के टाइम व्हाट्सएप पे कॉल किया हुआ था, मैं उस टाइम करती, बट हस्बैंड करते थे, लेकिन कोई बात कल कर दी। सो उनको भी यही हो रहा है, उन्होंने इंस्टा पे मैसेज कर रखा है मुझे कि क्या हो गया, फ़ोन नहीं लग रहा है आपका, फ़ोन क्यों काटे। उनको कौन बताया कि पीछे से दिक्कत रखे, मैंने कुछ नहीं करा हुआ है। तो बस अभी चलते देखो, अगर इंसान की वैल्यू तब समझ आती है जब आप, आजकल पहले इंसान की वैल्यू होती थी कि जब आप चले जाते हो ना, तब पता चलता है वो इंसान कितना है, जब तक हो तब तक कोई दिक्कत नहीं। आजकल पता इंसान तब सामने वाला घबरा जाता है अगर आपका नंबर नहीं लगे, तो अपने नंबर हमेशा क्षेत्र में रखें, कवरिंग क्षेत्र से बाहर मत जाए, नहीं तो आपके घर वालों की
क्या कहते हैं, आपके बारे में सोच सोच के ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और मैं भोग लगा के आती हूँ, देन उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी, फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है जी। 3 hours later. तो जी मेरा जो काम है सारा वो हो चुका है, और उसके बाद मैं अपने बेटे को अभी जस्ट ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, क्योंकि उसकी ट्यूशन ना थोड़ा जल्दी था, 3:30 के आसपास टाइम था, तो वो छोड़ के जस्ट आई हूँ मैं उसको। और अब मैं थोड़ा सा लेटती हूँ, और उसके बाद जो है शाम का उसको लेने जाना है। लेटने में क्या है, बैठ के थोड़ा सा कुछ देखूँगी, अपना जो व्लॉग है वो एडिट करूँगी, और उसके बाद जो शाम को अपलोड करना है वो, और देन उसको लेने जाऊँगी और लेके आऊँगी। देन रात को क्या बनाना है वो देखेंगे, है ना। आज धूप अच्छी लगी थी तो मैंने कमरों की जो लाइट है ना वो सब बंद कर दी थी, तो बट अब शाम हो गई है, तो बाहर का जो कपड़े पड़े ना, ज़्यादा तो नहीं है, मेरी जैकेट है, तो मैंने कहा चलो इसको निकाल के, बेचारे को धूप लगती है ना, ये सब अंदर रख देती हूँ। ये जो है वो बाद में उठा लेंगे, हेल्प कर लेते हैं। अभी मतलब बाहर ना गर्माहट है, ऐसे ही अगर धूप लगती रहेगी ना डेली तो ठंड जल्दी मतलब चली जाएगी। और वैसे तो जो वेदर फोरकास्ट दिखाते हैं उसमें दिखाया है कि हो सकता है 31 जनवरी को हो सकता है बारिश हो, और अगर बारिश होती है तो और भी बढ़िया हो जाएगा कि जो ठंड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब पड़ेगी तो सही, लेकिन वो सूखी वाली जो भी पड़ रही है ना वो नहीं पड़ेगी, ठीक है। और किचन भी सारा साफ़ कर दिया है, सब क्लीन है इस टाइम, मस्त वाला। और बस अब मैं थोड़ा सा करती हूँ आराम, फिर उसके बाद करूँगी। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है मेरी गर्दन में क्यों दर्द हो रही है। शायद आज मैं ना सुबह जब नहाने के लिए पानी वो किया था तो पहले बहुत ज़्यादा गर्म था, और मुझे आदत है जैसे ठंडक कम हो जाए वैसे वाले पानी में नहाने की, बट वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से, बट कोई बात नहीं, अपने आप हो जाएगा ठीक, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा करती हूँ आराम, देन उसके ज़्यादा क्या 1.5 घंटे 2 घंटे बाद मुझे उसको लेने जाना है, तो मैं आपको मिलती हूँ शाम को, ठीक है जी। 4 hours later. शाम हो गई है, और शाम मतलब बेटे को मैं ले आई हूँ ट्यूशन से, और दूध वगैरह सब गर्म कर दिया है। और मेरे साथ आज हो गया एक बड़ी वाली घटना, दुर्घटना ही कह सकते हैं आप, कि हमारा जो वाईफाई है वो चल नहीं रहा है, और मुझे जो आज व्लॉग अपलोड करना था, मतलब सब कुछ एडिटिंग करके सब कुछ रेडी है, बस पोस्ट करने के लिए वाईफाई नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूं। और मेरे फ़ोन में है मतलब इस बार पता नहीं क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने ना, वैसे वो जो जियो का रिचार्ज कराते हैं जिसमें डेली के 1.5 GB या 2 GB डाटा मिलता है, बट इस बार उन्होंने कुछ शायद दूसरा वाला करा दिया जिसमें एक ही बार मतलब मिलता है पूरा 2 GB, तो वो आपका 28 डेज़ चलेगा सिर्फ, और नहीं मिलता। तो ये दिक्कत हो गई है, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा, और मेरा जो जियो का डाटा है ना, वो भी ढंग से नहीं चल रहा। तो अब मुझे पता नहीं, तभी कहते हैं ना, जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाओ तब तक आप उस चीज़ की खुशी मत मनाइए, नज़र लग जाती है। तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो ये चैलेंज है ख़तरे में आ रहा है शायद। पता नहीं क्या होगा। मैंने अभी जस्ट चाय बनाई है, और मेरे को आज के दिन यानी कि 71 जो हमारा व्लॉग नंबर 71 है वो पोस्ट करना था। सब कुछ रेडी है, पोस्ट करना है बस, जस्ट, और कुछ नहीं। और आप देख सकते हैं ये वहाँ पे रेड लाइट आ रही है, बस ये ब्लिंक कर रहा है पिछले 2 घंटे से। मुझे जो 7 बजे पोस्ट करना था वो अब इस टाइम 8 बज चुके हैं, और ये अभी तक मतलब सही नहीं हुआ है, 6 बजे से बंद पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा थोड़ा सा जो है ना एरर आया है तो ठीक हो जाएगा, बट हुआ नहीं। मेरे बेटे टीवी चला के बैठा, वो चल नहीं सकता। आज समझ आ रहा है ना पहले की चीज़ों की वैल्यू ना, जब कहते हैं ना चीज़ दूसरी आपकी ख़राब होती है तब आपको पहले की चीज़ों की वैल्यू समझ आती है। तो पहले ये था ना कि अभी जैसे केबल कनेक्शन लगा हुआ था तो दिक्कत नहीं होती थी, वो सिर्फ तभी बंद होता था जब आपने रिचार्ज मतलब आपका ख़त्म हो गया हो, है ना, और अदरवाइज़ बंद नहीं होता था। यहाँ तो लाइट गई हो, अब यहाँ पे नेट बंद है, वाईफाई
अब कंप्लेन कर नहीं सकती, क्योंकि कंप्लेन करने के लिए जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मेरे हस्बैंड का है, तो वो नहीं पे, वो है अपना काम पे, और वो आएंगे रात को। जब तक वो आएंगे सब कुछ बंद हो गया होगा, तो कैसे चलेगा। हाँ, अब तो भाई सब ठाकुर जी के भरोसे है कि क्या होगा। खैर जो भी होगा अच्छा होगा, और अगर तो पोस्ट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। हमारा जो चैलेंज है वो तो कंप्लीट कंटिन्यू रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होता है। और अभी फ़िलहाल मैं अपना जो है ना चाय पी रही हूँ, उसके बाद बनाऊँगी डिनर में क्या कहते हैं, अरहर की दाल और साथ में चावल। बस अब ये देखते हैं कि क्या होता है इसका। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, फटाफट से चाय पी लूँ। सोचते हैं क्या जुगाड़ बिठाएं, और किसी का वाईफाई भी नहीं है ना, इसलिए ठीक है। ओके, तो ये देखिए 9 बज गए हैं और ये अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल मैंने जो दाल है वो अरहर की रख दी है बॉयल होने के लिए, और चावल रख लिए हैं साफ़ करके, भिगो के रखूँगी उनको। तो अभी तो दाल बनेगी और फिर उसके बाद जो चावल है वो भिगो दूँगी। ये बेचारा मेरा स्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। खैर, तो भी चावल जो है ये निकाल लिया मैंने, इनको साफ़ करती हूँ। और आप देख रहे हो पीछे घड़ी में 8:45 हो चुके हैं, और जो मेरा ब्लॉग 7 बजे तक अपलोड हो जाता है वो अभी तक पोस्ट ही नहीं हुआ। मैं क्या करूँ। भगवान जी अपनी की मेरे साथ ऐसे करिए, क्या करूँ मैं। मेरे पास जियो का डाटा है तो सही, पर वो मर मर के चल रहा है, और अगर मैं उसको लगाती भी हूँ उस पर अपलोड करने के लिए, तो मेरा जो उसमें टोटल 2 GB डाटा मिला हुआ है, जिसमें से अगर मैंने उसको पोस्ट करने के लिए लगाया, उस पर ऑन करा नेट, तो मेरा वो पूरा 2 GB डाटा जो है ख़त्म हो जाएगा। और जो मेरा ब्लॉग है वो पोस्ट तो होगा, मगर उसको कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे पोस्ट होने में, क्योंकि वो मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत लंबा है। मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है, 30 मिनट का तो है। मैंने बहुत कट किए बीच में, लेकिन फिर भी 30 मिनट का है वो। तो समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैंने पहले सोचा था हमारे जो ऊपर वाले भैया हैं उनका अभी लगा हुआ है एयरटेल का, आई थिंक वाईफाई लगा हुआ है, तो उनसे थोड़ा सा बोल देती हूँ, हेल्प ले लेती हूँ कि मेरे को थोड़ी देर के लिए अपने वाईफाई का पासवर्ड बता दो, तो मेरे को अर्जेंट वीडियो पोस्ट करना है ना। तो जैसे ही हो जाता बाद में उनका वो कर देती, बट मेरा बेटा बोल रहा है नहीं करना। भगवान क्या करूँ मैं। मुझे किसी भी तरह एनी हाउ, मतलब भले ही रात को 12 बजे पोस्ट हो, लेकिन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज का जो है ना मतलब 12 बजे से पहले पोस्ट हो जाए, कैसे भी करके अपलोड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। छूटना नहीं चाहिए, ये दिक्कत है बड़ी। और क्या बताऊँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, दिमाग मेरा ना एकदम से। अभी मैं सोच रही हूँ या तो ना कोई स्विच वर्ड ढूंढती हूँ जो सडन प्रॉब्लम आती है उसको फिक्स करने के लिए। तो देखते हैं, ऐसी चीज़ें ना स्विच वर्ड्स जो होते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह में, ये जो टैरोट यूज करते हैं ना, उसमें लॉ स्विच वर्ड्स हो गए, कोड्स होते हैं, वो बहुत होते हैं। सडन आपको अगर हेल्प चाहिए ना तो उसके लिए। तो मैं अगर कंप्लेंट कर नहीं सकती, क्योंकि नंबर जो है उसमें डला हुआ है, रजिस्टर नंबर मेरे हस्बैंड का है। तो मैंने उनको कॉल किया था, तो वो कह रहे कि उसमें तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ से जो उन्होंने कंप्लेंट की थी उन्होंने कहा आप राउटर के सामने खड़े हो क्या, जो वो क्या कहते हैं उनको, हाँ कस्टमर के कॉल सेंटर पे जब करते हैं ना, तब उन्होंने बोला आप राउटर के सामने हो, क्या कंडीशन है वो बताओ, कैसे कैसे नहीं बंद करके ऑन किया ये वो। तो वो कैसे बताएंगे, वो तो अपना जॉब पे है ना, इस वजह से। और वो आएंगे रात को, तो तब तक तो वो चलो 24/7 का तो होता है, वो तो हो जाएगा। बट अगर मान लो आके ठीक करने वाला हो तो वो कैसे होगा, वो देख रहे हैं। उम्मीद है कि हो जाएगा, तो बस अच्छा ही होगा। पॉजिटिव सोच रही हूँ कि हो जाएगा। आज नहीं होगा मेरा, मतलब वो नहीं कंप्लीट हो जाएगा चैलेंज, नहीं कुछ नहीं होगा। आपको देखो पूरा भरोसा है राधा रानी को भी करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ घुमाएंगे अपनी मोर छड़ी जो है ना, अपना करेंगे जादू।
और ये जो सीटियाँ बज रही हैं, हमारी जो दाल है अरहर की होगी क्योंकि अरहर की दाल को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो अभी भी ये ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है। बस पहले गैस बंद कर दूँ। तो मैं पहले कर लेती हूँ चावल साफ, फिर जब तड़का लगाना था। जी डिनर वगैरह जो है सारा बन चुका है और बस अब बर्तन धोने हैं। और उसके बाद जब मतलब हस्बैंड आ गए मेरे, तो जब डिनर करना होगा तब उनको डाल के दे दूँगी बेटे और हस्बैंड को। और मेरा तो नहीं है मन, क्योंकि मूड ख़राब है बहुत ज़्यादा। मेरा जो खुद का जियो का नेट था वो भी धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जैसे कैसे मैंने उसको ऑन करके वीडियो अपलोड करने की कोशिश करी, बट पूरा 2 GB डाटा जो है वो तो मतलब ख़त्म हो गया। और जो मेरा दूसरी सिम का था वो भी लग गया, बट वीडियो अपलोड नहीं हुई। और नेट अभी जो ठीक नहीं हुआ है वाईफाई, वो कल होगा ठीक। और बस देखते हैं क्या होता है। सो नहीं समझ आ रहा है यार क्या करूँ पता नहीं। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस अगर आप यहाँ तक देख रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि कल तक मेरा जो है डल जाएगा ब्लॉग। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबको राधे राधे, सबको शुभ रात्रि।